उत्तराखंड चारधाम यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं है, यह एक कोशिश है ईश्वर को करीब से जानने की, प्रकृति को करीब से महसूस करने की। और इसलिए हर सनातनी की ख्वाहिश होती है जीवन में एक बार उत्तराखंड चारधाम यात्रा कराए। और चारधाम ना सही, कम से कम 2 धाम की ही यात्रा यानी बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा तो कर ही आए। पर कुछ लोगों के लिए कभी समय की कमी तो कभी शारीरिक कारणों से ये यात्रा एक ख्वाहिश ही रह जाती है। पर अब आपके पास अगर सिर्फ एक दिन का समय भी है तो आप 2 धाम की यात्रा कर सकते हैं। जी हाँ, एक दिन में 2 धाम की यात्रा अब पॉसिबल है, पर आपको थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा और आप हेलीकॉप्टर से ये यात्रा आसानी से कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र पवार और आप सबका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। हमारे पिछले ब्लॉग में हमने आपको हेलीकॉप्टर से 4 धाम यात्रा की पूरी जानकारी दी थी, जिसमें हमने बताया था कि आप कैसे 2 दिन में हेलीकॉप्टर से 4 धाम की यात्रा पूरी कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख जाएगा और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। पर अगर आपके पास घूमने के लिए 2 दिन का समय नहीं है या फिर आप एक बार में 2 ही धाम घूमना चाहते हैं तो आप अपनी ये यात्रा बस एक दिन में हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक दिन में 2 धाम यानी बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से आप एक दिन में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की भी यात्रा कर सकते हैं। पर आज इस वीडियो में हम आपको 2 धाम यानी केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा को एक दिन में आप कैसे कर सकते हैं, कहां से यात्रा शुरू होगी, कहां खत्म होगी, कितना समय लगेगा, कितना खर्च आएगा, ठहरने खाने जैसी कई सारी डिटेल्स को साथ ही कंप्लीट आइटिनरी के बारे में बताएंगे। तो पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि आप यात्रा कैसे कर सकते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर से 2 धाम की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपको एडवांस में पैकेज बुक करके ही आना होगा, जो कि आप किसी भी टूर ऑपरेटर की मदद से या फिर ऑनलाइन वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, जिसे सेम डे बद्री केदार हेली टूर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आप देहरादून से सेम डे में 2 धाम की यात्रा करके हेलीकॉप्टर से वापस देहरादून आ सकते हैं, जिसके लिए आप ऑनलाइन वेबसाइट पे या फिर किसी टूर ऑपरेटर की सहायता से ये बुकिंग 50% एडवांस पेमेंट करके करा सकते हैं और फिर कुछ ही समय में आपको यात्रा की टिकट की कंफर्मेशन मिल जाती है। पर ध्यान रहेगी, आप जितनी पहले इस बुकिंग के लिए अप्लाई करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी मनपसंद डेट पर वहाँ विजिट कर पाएँ। आपको 50% अमाउंट यात्रा की ऑनलाइन बुकिंग के लिए पे करना होता है, जबकि बचा हुआ अमाउंट आपको यात्रा शुरू करने से पहले पेमेंट करनी होती है, जिसमें सारे अरेंजमेंट इंक्लूडेड होते हैं। साथ ही एक दिन पहले रात को रुकने का अरेंजमेंट भी इसी पैकेज में इंक्लूडेड होता है, जिससे आप अगले दिन सुबह जल्दी अपनी यात्रा को शुरू कर सकें। तो ऐसे सभी पैकेजेस की पूरी डिटेल के लिए आप इस वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और आप यहाँ से अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैकेज भी बुक कर सकते हैं। साथ ही अगर आप ऑथराइज ट्रैवल एजेंट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर भी जाकर डिटेल चेक कर सकते हैं। तो इस यात्रा को करने के लिए सबसे पहले आपको उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आना होगा, जो रोड और रेलवे दोनों से जुड़ा हुआ है और आप भारत के किसी भी कोने से यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। साथ ही अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो आपको राज्य की राजधानी देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पे आना होगा और यहाँ से आप आसानी से हेलीपैड तक पहुँच सकते हैं। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से हेलीपैड की दूरी 33 किलोमीटर की है, जहां आप कार से 50 मिनट में आसानी से पहुंच सकते हैं। देहरादून का हेलीपैड सहजधारा रोड पर पड़ता है। तो दूसरा पॉइंट है कि यात्रा कहां से शुरू होगी और कहां खत्म होगी। तो यात्रा देहरादून हेलीपैड से शुरू होती है और देहरादून या हेलीपैड पर ही खत्म होती है। तीसरा पॉइंट है कि इस 2 धाम यात्रा में कितना समय लगेगा। तो हम आज जिस हेलीकॉप्टर पैकेज की बात कर रहे हैं उसमें 2 धाम की यात्रा करने में बस आपको 1 दिन का समय लगेगा। चौथा पॉइंट है कि खाने और रुकने का अरेंजमेंट क्या है। तो इस पैकेज में खाने, लोकल ट्रैवल, पोनी पाल के पिट्ठू का अरेंजमेंट इंक्लूडेड होता है। साथ ही कई बार टूर गाइड की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। तो अब बात करते हैं 1 डे आइटिनरी की। तो सबसे पहले आपको एक रात पहले ही देहरादून पहुंचना होगा और रात को यहाँ आराम करें, क्योंकि अगले दिन की यात्रा काफ़ी सुबह शुरू हो जाती है। यहाँ रुकने का अरेंजमेंट पैकेज में ही इंक्लूडेड होता है। अगले दिन सुबह सुबह देहरादून के सहजधारा हेलीपैड से हेलीकॉप्टर आपको लेकर गुप्तकाशी सरसी फाटा के बेस हेलीपैड पर पहुंच जाएगा। हेलीपैड की लोकेशन हेली सर्विस ऑपरेटर के हिसाब से अलग अलग हो सकती है और ये आपके टूर ऑपरेटर और हेली सर्विस के साथ हुए टाई अप के हिसाब से डिसाइड होती है, जिसमें 30 मिनट का समय लगता है और आप पहुंच जाते हैं अपने हेलीपैड बेस पर। इस बेस हेलीपैड पे आपको हेलीकॉप्टर चेंज करना होगा और उसके लिए आपको कुछ देर की वेटिंग करनी पड़ सकती है। फिर नए हेलीकॉप्टर से 5 से 10 मिनट की यात्रा करने के बाद आप पहुंच जाएंगे केदारनाथ हेलीपैड, जहां से कुछ मीटर की पैदल यात्रा के बाद आप मंदिर पहुंच जाएंगे।
पर अगर आप पैदल नहीं चल सकते हैं तो आप यहाँ से घोड़ा, पालकी या पिट्ठू के द्वारा आसानी से मंदिर तक पहुँच सकते हैं, जिसकी कॉस्ट पैकेज में ही इंक्लूडेड होती है। पर इसके लिए आपको पैकेज बुक करते समय ही इसकी रिक्वेस्ट देनी होती है, जिससे एडवांस में ही नेसेसरी अरेंजमेंट किए जा सकें और यात्रा के दौरान किसी भी तरह की डिले से बचा जा सके। केदार धाम पहुंचकर आपको यहाँ VIP दर्शन करवाए जाते हैं, जिसकी कॉस्ट भी पैकेज में ही इंक्लूडेड होती है। कुछ देर मंदिर में घूमें और फिर वापसी के लिए केदार हेलीपैड पर प्रस्थान करें। फिर हेलीकॉप्टर वापसी के लिए केदार हेलीपैड से उड़ान भरेगा और गुप्त काशी से साफाटा के बेस हेलीपैड पर आपको पहुंचा देगा। यहाँ आपको लंच ब्रेक मिलेगा और कुछ देर यहाँ पर आराम करें और अपना लंच का आनंद लें और फिर सेकंड हाफ में यहाँ से अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल जाए, जो कि होगी दूसरे धाम की यात्रा यानी बद्रीनाथ धाम की, जिसमें कुल 30 मिनट का समय लगेगा और आप गुप्त काशी सिरसाफाटा से निकलकर पहुँच जाएंगे गोविंद कुंड, जहाँ से कुछ दूर की पैदल यात्रा के बाद आप मंदिर में पहुँच जाएंगे। अगर आप पैदल नहीं चल सकते हैं तो आपके लिए यहाँ घोड़ी, पालकी, पिट्ठू की भी व्यवस्था होगी, अगर आपने इसके लिए पैकेज बुक करते समय रिक्वेस्ट दी है। फिर मंदिर में पहुंचकर आपको VIP दर्शन करवाए जाते हैं, जिसकी कॉस्ट भी पैकेज में इंक्लूडेड होती है। कुछ देर मंदिर में घूमें और फिर वापसी के लिए गोविंद कुंड हेलीपैड की तरफ प्रस्थान करें। फिर यहाँ से हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ से देहरादून के लिए उड़ान भरेगा और कुछ ही समय में आप पहुँच जाएंगे देहरादून के हेलीपैड पर और फिर आप निकल जाए अपने आगे के सफ़र पर। अब छठा पॉइंट है कि यात्रा में कितना खर्च आएगा, क्योंकि यात्रा हेलीकॉप्टर से होती है, साथ ही खाने और रुकने का अरेंजमेंट भी प्रीमियम क्लास होता है, तो इसी के हिसाब से पैकेज की कीमत भी डिसाइड की जाती है। तो एक दिन के इस पैकेज की लगभग कॉस्ट होती है 1,05,000, जिसमें GST आपको एक्स्ट्रा देना होता है, जो डिमांड और सप्लाई और यात्रा की सीजन के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकती है और ये कॉस्ट अलग अलग टूर ऑपरेटरों द्वारा दी जाने वाली फैसिलिटी के हिसाब से भी अलग अलग हो सकती है। तो अब बात करते हैं इस पैकेज में क्या इंक्लूडेड होता है। तो ये कुछ चीज़ें पैकेज में इंक्लूडेड होती हैं, जैसे यात्रा से पहले वाली रात में रुकने का अरेंजमेंट जो ट्विन शेयरिंग बेसिस पे होता है। यात्रा में 2 टाइम का खाना यानी ब्रेकफास्ट और लंच शामिल होता है। हेलीकॉप्टर सर्विस सिर्फ बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए दी जाती है। पौनी, पालकी और पिट्ठू की सर्विसेज पैकेज में ही इंक्लूडेड होती हैं। साथ ही VIP दर्शन की फैसिलिटी भी पैकेज के अंदर इंक्लूडेड होती है। तो अब बात करते हैं पैकेज में क्या इंक्लूडेड नहीं होता है, यानी इस पैकेज में क्या क्या एक्सक्लूजन है। तो सबसे पहला है कि बेस पैकेज में सर्विस टैक्स इंक्लूडेड नहीं होता है और सर्विस टैक्स आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। दूसरा, मौसम या किसी तकनीकी समस्या के कारण एडिशनल नाइट स्टे और फूड के एक्सपेंस की पेमेंट यात्री को खुद करनी होती है। तीसरा, सभी यात्रियों के लिए वेदर कंडीशन, कर्फ्यू, दंगा, सरकारी नियमों में होने वाले किसी बदलाव के कारण अगर लॉन्ग फ्लाइट डिले होता है या फ्लाइट कैंसिलेशन होता है, तो इन सब वजहों से होने वाली एडिशनल कॉस्ट को यात्री द्वारा स्वयं बेयर किया जाता है। चौथा, किसी भी तरीके का दान, इंश्योरेंस, निजी खर्चे और दवाइयों के खर्चे यात्री द्वारा स्वयं भुगतान किए जाते हैं। और अब इस यात्रा के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स। तो रजिस्ट्रेशन फ्री है, इसे ज़रूर करा के जाएं। साथ ही रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, चाहे यात्री किसी भी उम्र का हो। और यात्रा के दौरान एक ID प्रूफ अपने साथ रखना ना भूलें। और मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी और मेरी इस वीडियो ने आपको इस यात्रा पर आने के लिए प्रेरित किया होगा। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले रोमांचक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।